आज का टॉपिक है अबाउट इम्पोर्टेंस। पहले हमें स्टेरिलिटी विल बी टेकन इन नेक्स्ट क्लास। सो इम्पोर्टेंस यानी कि इनेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में जो इनेबिलिटी है उसको इम्पोर्टेंस जनरली बोलते हैं। स्टेरिलिटी मतलब इनेबिलिटी टू गेट ए चिल्ड्रन, उसको दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी। और फीमेल में जो इनेबिलिटी टू कंसीव चिल्ड्रन को भी फीमेल स्टेरिलिटी, उसमें भी प्राइमरी स्टेरिलिटी भी आते हैं, सेकेंडरी स्टेरिलिटी भी आ जाते हैं। यानी कि 10 to 15% ऑफ ऑल मैरिड कपल्स, जो लोग के अपनी शादी की है उसके बाद इनवॉलेंट्री जो स्टेराइल बनते हैं, बाद में मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग के बाद ही वो जनरली स्टेरिलिटी प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलिटी प्राप्त हो जाते हैं। कि पर्सन कैन बी स्टेराइल विदाउट बीइंग इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट होने की वजह से बिना होते हुए भी वो स्टेराइल बन जाते हैं, और फिर इम्पोर्टेंट विदाउट बीइंग स्टेराइल भी, यानी कि दोनों क्राइटेरिया एक्सिस्टिंग होते हैं या फिर वो दोनों को एक्सिस्ट करते हैं। और इसमें फ्रिजिडिटी मतलब इनेबिलिटी टू इनिशिएट और मेंटेन सेक्सुअल अराइजल पैटर्न इन फीमेल, उसको फ्रिजिडिटी बोलते हैं। मेनली रिस्पेक्ट टू फीमेल्स इट इज़ एप्लीकेबल है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब इजैकुलेशन विच ऑकर्स इमीडिएटली before or immediately after the penetration within a lapse of time where there will not be so much sexual pleasure which will be awaited is called as premature ejaculation. और फिर sexual dysfunction मतलब impairment which is either in the desire for sexual gratification or in the ability to achieve it. मोस्टली लीगल इश्यूज जो होते हैं इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी में, नलिटी ऑफ मैरिज में या फिर डिवोर्स में, मोस्टली हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में ही ये एप्लीकेबल है। और फिर एडल्ट्री केसेस में, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी और लेजिटिमेसी केसेस में भी, यानी कि एडॉप्शन प्रिंसिपल्स में भी ये सब एप्लीकेबल होगा। या फिर डैमेज, यानी कि जो भी शादी हुए उसके बाद सेक्सुअल फंक्शन की डैमेज की वजह से वो क्लेम करते हैं, उसमें भी ये एप्लीकेबल है। या फिर कोई भी स्टेरिलिटी का लॉस हुआ है ड्यू टू एन असॉल्ट और एक्सीडेंट, दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। और फिर क्रिमिनल केसेस में एडल्ट्री, रेप और फिर अननेचुरल ऑफेंसेस में ये आ जाते हैं। मोस्टली एग्जामिनेशन, व्हेन वी कम टू द एग्जामिनेशन पास, examination should be always performed by, when it is asked by a court or the police officer not below a sub inspector rank, should be noted down for the examination. और फिर उसमें complete history आना चाहिए, यानी कि previous illness या फिर कुछ nervous या फिर mental condition या फिर कुछ sexual history, and a complete medical history should be attained. और फिर हिस्ट्री में मोस्टली एनी काइंड ऑफ हैबिट्स, यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ड्रग्स वगैरह की जो एडिक्शन है वो हैबिट्स के बारे में पूछ लेना चाहिए। मोस्टली ड्रग्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि कैनाबिस एक्सेट्रा ड्रग्स जो लेते हैं जनरली इट कैन लीड टू इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। और फिर डायबिटीज़ प्रॉब्लम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द काइंड्स डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशंस एंड ऑल आफ्टर द पोस्ट 50s एंड ऑल द एज द पर्सन विल बी हैविंग इम्पोर्टेंस। और फिर ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से या फिर कुछ वेनेरियल डिसीजेस, मोस्टली सिफिलिस और फिर एड्स वगैरह वेनेरियल डिसीज की वजह से भी इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। मोस्टली उसमें सिफिलिस है इम्पोर्टेंस का ज़्यादातर कॉज। और फिर हाइपरटेंशन कंडीशन, क्योंकि हाइपरटेंशन में ये है कि हम जो भी मेडिसिन ले लेते हैं उसमें गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हो जाते हैं। और फिर गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स का असर ये है कि इट कैन लीड टू इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम। और फिर ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि सेक्सुअल हिस्ट्री में सेक्सुअल डेवलपमेंट, मैरिटल स्टेटस और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेक्सुअल डिविएशन एक्सेट्रा आर एप्लीकेबल फॉर सेक्सुअल हिस्ट्री। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में CNS एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कंप्लीट CNS एग्जामिनेशन विद ऑल द टेस्ट आर एप्लीकेबल फॉर द इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन हियर। और फिर इरेक्टाइल फंक्शन वगैरह हासिल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक टेस्ट भी कर लेना है। और सेमिनल फ्लूइड एग्जामिनेशन विच विल गिव यू एन एक्साइट आइडिया लाइक द पर्सन इज नॉट स्टेराइल, ओनली द प्रॉब्लम विद इम्पोर्टेंस। और फिर बब्लो कल्वेनस रिफ्लेक्स टेस्ट बोलते हैं, यानी कि ग्लैंड्स पेनिस को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं तो उसकी वजह से एनस तुरंत कंट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके इट प्रूव्स दैट देयर इज नर्व सेंसेशन इन द पेनिस। और फिर मेल जेनिटल अगर नॉर्मल है तो रिपोर्ट ऐसे भी लिख लेना चाहिए, यानी कि नथिंग टू सजेस्ट दैट द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन दिस वे द रिपोर्ट हैज़ टू बी मेड। एंड द कॉजेज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड स्टेरिलिटी इन मेल इन जनरल कंडीशन, फर्स्ट होता है एज, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट उनका और बॉडी डेवलपमेंट में थोड़ा डिफरेंस होते हैं। When a person has a proper body development but still his private parts will be underdeveloped, so ऐसा भी chances हो जाते हैं। या फिर कुछ developmental defects, कुछ congenital deformities और फिर acquired abnormality की वजह से भी inputs
हो जाते हैं। और लोकल डिसीजेस मतलब हेर्नियास, कोई भी हेर्नियास और एलिफेंटियासिस कंडीशन, बड़े बड़े हाइड्रोसिल होते हैं पेनिस रीजन में, या फिर फ्रैक्चर्स विच विल बी अफेक्टिंग द पैरासिम्पैथिक नर्व्स, या फिर जनरल डिसीजेस यानी कि टेम्पररी इंपॉर्टेंस जो होते हैं, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ जनरल डिसीजेस। कोई भी एक्यूट इलनेस की वजह से, कुछ भी ड्रग इंटेक की वजह से, या फिर हैवी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की वजह से, या फिर ऑर्काइटिस में बी एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन विच विल लीड टू ऑर्काइटिस, एंड epidermal orchitis problems also leads to impotence problem. या फिर mumps, maybe the mumps, why it is important, because mumps if it is developed before the puberty in male, it can lead to the impotence and sterility problem in the later reproductive life of the man. और फिर साइकिक कॉजेज में मोस्टली इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, या फिर फर्स्ट नाइट पालसी भी बोलते हैं, यानी कि हनीमून इंपॉर्टेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि फियर की वजह से उन्हें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको हनीमून इंपॉर्टेंस बोल देते हैं। या फिर क्वाड कक, यानी कि इंपॉर्टेंट विद वन पर्टिकुलर वुमन, यानी कि एक पर्टिकुलर वुमन से वो अच्छे से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, उसको क्वाड हॉक भी बोल देते हैं। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि यूएसजी एंड पेनिस का जो एंजियोग्राम है उसका पेनाइल ब्लड सप्लाई अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, माइक्रोवास्कुलर सर्जरी कर लेना है, एपिगैस्ट्रिक डोर्सल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, दीज आर द ट्रीटमेंट विच इज एप्लीकेबल। और फिर कोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड स्टेरिलिटी इन फीमेल, फर्स्ट होता है एज, यानी कि फर्टाइल फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, और फिर डेवलपमेंटल डिफोर्स या फिर एक्वायर्ड एबनॉर्मैलिटी की वजह से। लोकल डिसीजेस मतलब डिसीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स विच डज नॉट कॉज इंपॉर्टेंस बट इट कैन कॉज स्टेरिलिटी। उसका एग्जाम्पल्स है गोनोरिया, या फिर यूट्रस प्रोलैप्स, या फिर ब्लैडर प्रोलैप्स की वजह से भी ये हो जाते हैं। जनरल डिसीजेस मतलब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू लेड, ड्रग डिपेंडेंस वगैरह प्रॉब्लम्स। साइकिक कॉजेस में वेजिनसमस, सिवियर पेन ड्यू टू वेजिनसमस प्रॉब्लम, और फिर स्पैस्मोडिक कंट्रैक्शन ऑफ द वेजिना ड्यू टू हाइपरथेसिया कंडीशन। और इनका निदाना यानी कि एटियोलॉजी ये होता है कि वाइफ विल बी सीवियरली सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड विच कैन लीड सेकेंडरी टू हस्बैंड इंपॉर्टेंस, या फिर पार्टनर को उतना डिसलाइक करते हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म कंडीशंस ऑल्सो इट कैन अराइज, या फिर कुछ सेडेटिव या फिर डिप्रेशंस देते हैं उसकी वजह से भी। मेनोपॉज यानी कि नो ऑर्गेज्म इन द केस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसकी वजह से भी ऐसे होते हैं, और मे बी एनी काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऐसे होते हैं। सो मेनली साइकोथेरापी एंड काउंसलिंग विल बी वेरी मच बेनिफिशियल इन दिस केसेस। और फिर एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल से अच्छे से कंसेप्शन और फिर इंपॉर्टेंट स्टेरिलिटी वगैरह अच्छे से बढ़ जाते हैं।